नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पिछले दो वीडियो में दो ध्रुवीयता का अंत के लेसन की आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के दूसरे लेसन की आपने दो टॉपिकों में दो वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। अब उसके जो बचे हुए जो बिंदु थे, टॉपिक थे, उनकी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसका सबसे पहला जो टॉपिक है अरब की क्रांति कि अरब की क्रांति कब हुई और कैसे हुई और किस कारण से हुई थी। तो देखिए अरब की क्रांति का सबसे पहला बिंदु आता है ट्यूनीशिया की क्रांति कि ट्यूनीशिया में किस प्रकार से क्रांति हुई थी, किस प्रकार से वहाँ अत्याचार हो रहे थे, उसके प्रति क्रांति प्रारंभ होना शुरू हुई थी। ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का देश है। जो ट्यूनीशिया जो देश है उत्तरी अफ्रीका का देश है। यहाँ पर तानाशाही सरकार थी, यहाँ के मीडिया पर पाबंदी थी और वह सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखा नहीं सकता था। तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ लोगों पर अत्याचार होते थे और इन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। कि जो ट्यूनीशिया जो देश था वो उत्तरी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका देश था और यहाँ की जो सरकार थी वो तानाशाही सरकार थी कि राजतंत्र जिस प्रकार से राजाओं का शासन था उसी प्रकार से तानाशाह सरकार थी। और यहाँ के जो मीडिया हुआ करते थे उन मीडियाओं को पाबंदी लगाई गई थी कि सरकार के किसी भी अनैतिक कार्यों को वो मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा। और वहाँ के लोग जो निवास करने वाले जो लोग थे वो तानाशाही सरकार उनके ऊपर क्या करती थी, अत्याचार किया करती थी, इसलिए उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता था। जो तानाशाह सरकार थी वो किसी प्रकार का इंसाफ नहीं देती थी। इसका ही अगला बिंदु है अरब की क्रांति की शुरुआत कि अरब की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। अरब क्रांति की शुरुआत मोहम्मद ब्राउज़िज़ी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदहन करने की वजह से हुई थी। कि जो अरब की जो क्रांति थी वो किस प्रकार से शुरू हुई। मोहम्मद ब्राउज़िज़ी जो एक गरीब व्यक्ति था उसकी मृत्यु के बाद ही क्या हुई थी, वहाँ पर अरब की क्रांति प्रारंभ हुई थी। मोहम्मद ब्राउज़िज़ी जी कौन थे कि बिंदु है नेक्स्ट। मोहम्मद ब्राउज़िज़ी कौन थे। मोहम्मद ब्राउज़िज़ी एक गरीब व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। यह अब 3 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 3 साल के थे तब इनके पिता की क्या हो गई थी प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु हो गई थी। 10 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और यह फल ने करते थे कि ये बहुत अच्छे कार्य करते थे। कि इनके ये जब 10 वर्ष की आयु के थे तभी इन्हें क्या करना प्रारंभ कर दिया था, काम करना प्रारंभ कर दिया था। मुख्य समस्याएं कि इनकी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी रही थी। सबसे पहले इनकी समस्या आती है मोहम्मद ब्राउज़िज़ी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही थी। कि वहाँ एक टाउन हॉल के पास एक दुकान थी, उसलिए वहाँ पे उन्होंने जाकर एक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और उनको लाइसेंस मिलने की अनुमति नहीं मिल रही थी। 17 दिसंबर को जब वह फल बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वह रोज़ फल बेचा करते थे, तो उन्हें देखा कि वहाँ पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था। कि वो 17 दिसंबर को जब वहाँ पहुँचे तो जहाँ उनका फल बेचने की जो जगह थी उस जगह पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ उनकी जगह पर अन्य व्यक्ति सामान जचा रहा है और अन्य व्यक्ति उस सामान को बेच रहा है।
उन्होंने उस व्यक्ति से बात कर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की और उसके ना मानने पर उन्हें पुलिस से बात की कि उस व्यक्ति से बात की और कहा कि भैया ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे प्रत्येक दिन बेचता हूँ, तो आप यहाँ से हट जाइए। लेकिन वो व्यक्ति उनकी बात नहीं माना और उन्होंने किसका सहारा लिया, फिर पुलिस की बात कही। लेकिन पुलिस ने इसके फल और इनका सामान छीन लिया और इनकी बेइज्जती की और साथ ही साथ मारा भी। कि जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जो मोहम्मद ने पुलिस के सामने अपनी प्रतिक्रिया रखी, तो पुलिस वालों ने मोहम्मद की ही बेइज्जती की और इसके सामान खरीद लिया और साथ साथ इनको मारा भी था। इन सब की चीज़ों की वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर लिया और खुद को आग लगाकर आत्मदहन कर लिया। कि वो इन बातों से परेशान होकर, ये जो पुलिस के जो अत्याचार थे, जो तानाशाह के अत्याचार थे, उन सभी से वो परेशान होकर उन्होंने अपने आप के ऊपर क्या कर लिया, केरोसिन छिड़क लिया। और केरोसिन छिड़कने से उन्होंने अपने ऊपर आग लगा ली और अपना आत्महत्या कर ली। लोगों ने इनको बचाने का प्रयास किया पर नहीं बच सके। जो लोग निवासी करने वाले, जो निवास के जो व्यक्ति थे, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। आत्मदहन करके वक्त उनके चचेरे भाई अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया और यह वीडियो फेसबुक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही उनकी आत्मदहन हुआ, उसी वक्त उनके चचेरे भाई अली ने क्या कर लिया, उसको वीडियो शूट कर लिया और इस वीडियो को उन्होंने फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई और इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। सन 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के जो अंतिम संस्कार जो हुआ था, उसमें हजारों व्यक्ति उनके दाह संस्कार में आए। मोहम्मद ब्राउजी जी की मृत्यु के बाद के क्षण किस प्रकार से गुजरे थे। मोहम्मद ब्राउजी जी की मृत्यु के बाद कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया कि जैसे ही मोहम्मद जो गरीब व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी जो सरकार थी, उसने कहीं किसी प्रकार का कठोर कदम नहीं उठाया, बड़ा कदम नहीं उठाया। इसलिए वहाँ के जो निवासी थे, उनको ज़्यादा गुस्सा आना प्रारंभ हो गया। मोहम्मद ब्राउजी जी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध को दबाने के लिए वहां की सरकार द्वारा उन पर गोलियां भी चला दी गई ताकि लोग डर कर शांति से बैठ जाएं। ऐसा नहीं हुआ कि जो मोहम्मद ब्राउजी था, उस ट्यूनीशिया के जो लोग थे, वो ज़्यादा संख्या में क्या करना प्रारंभ कर दिया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया उस सरकार का। उस सरकार ने उनको दबाने के लिए क्या कर दिया, सरकार ने उनके ऊपर की जो गरीब किसान थे, उनके ऊपर क्या कर दिया, गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वो गोली जैसे लोग, वो सरकार जान रही थी कि गोली से डरकर एक जगह स्थायी बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। लेकिन गरीब जो व्यक्ति थे, वो शांति से बैठा नहीं चाह रहे थे। विरोध के बढ़ने की वजह से वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और बाद में आपातकाल की घोषणा कर दी कि वहां पर ज़्यादा विद्रोह बढ़ने के कारण वहाँ की जो सरकार थी, उसने कर्फ्यू लगाना प्रारंभ कर दिया और ज़्यादा आपातकाल की घोषणा कर दी। बाद में क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। अंत में बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बेन अली का शासन खत्म हो गया। कि बेन अली जो राष्ट्रपति था, उसने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने शासन पद को छोड़ दिया। ट्यूनीशिया के लोगों ने विद्रोह क्यों किया, कि ट्यूनीशिया के जो व्यक्ति थे, उन्होंने विरोध क्यों करना प्रारंभ किया था। टॉपिक है ये, ट्यूनीशिया के लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ क्यों किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ट्यूनीशिया के जो व्यक्ति थे, जो गरीब, जो किसान, जो समुदाय, जो वर्ग था, उन्होंने जो विद्रोह किया था, वो क्यों किया था, किस कारण से किया था। तो देखिए, सबसे पहला आता है गुस्से के कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ था।
तानाशाह के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण और मोहम्मद ब्राउजीजी के कारण, कि वहाँ पर तानाशाह बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद जो ब्राउजीजी गरीब व्यक्ति था उसकी भी इसी कारण क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। नोट, ट्यूनीशिया में आंदोलन के सफल होने के बाद धीरे धीरे आंदोलन पूरे उत्तर अफ्रीका और अरब देशों में फैल गया था, कि जैसे ही ट्यूनीशिया की स्थिति तो क्या होने लग गई थी, सुधरने लग गई थी, लेकिन इसको देख देख कर और पूरे उत्तरी अफ्रीका जो था और अरब के जो देश थे उनमें भी ऐसी भावनाएं उजागर होना प्रारंभ हो गई थी। अरब स्प्रिंग के परिणाम, कि अरब के किस प्रकार के परिणाम रहे थे। अरब क्रांति सफल नहीं हुई। सबसे पहला क्या आया, अरब की क्रांति सफल नहीं हुई। इसका लाभ केवल ट्यूनीशिया को ही मिला, कि इसका लाभ किसको मिला, ट्यूनीशिया को ही लाभ हुआ। अरब क्रांति की वजह से लीबिया और सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गए, कि जो लीबिया और जो सीरिया जो देश थे ये दोनों ही क्या हो गए, पूरी तरह से तबाह हो गए। कुछ देशों में सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया, कि कुछ देशों में सैन्य शासन जो व्यवस्था थी वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। प्रसादी अरब और अन्य देशों ने स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाल लिया, कि अरब के जो देश थे उन्होंने बहुत ही स्थिरता से अपने देश की समस्याओं को समझदारी से क्या किया, संभाला। मध्य पूर्व का संकट, कि मध्य पूर्व के जो देश थे उनमें किस प्रकार से संकट आए थे। मध्य पूर्व के संकट के अंदर मुख्य रूप से हमें दो विषयों पर बात करनी है, कि जो मध्य पूर्व के जो संकट थे उन्होंने मध्य जो एशिया का जो मानचित्र है उसके जो मध्य के जो देश थे उनके ऊपर किस प्रकार के जो संकट आए थे, उन पर दो विषयों पर हमें बात करनी है। सबसे पहला है प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीका सन 1979 से 89 तक। दूसरा है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अफ्रीका, पहला है अफगानिस्तान 1979 से 1979 प्रथम खाड़ी युद्ध। अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, कि अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, सबसे पहला जो प्रमुख अंग आता है वो क्या है, अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था। अफगानिस्तान विश्व एवं शीत युद्ध दोनों से अलग रहा। 1960 में अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह द्वारा कुछ राजनीतिक बदलाव किए गए थे। अफगानिस्तान में विश्व में शीत युद्ध जब प्रारंभ हुआ था दोनों से ही क्या था, अलग रहा था, कि अफगानिस्तान में शीत युद्ध से भी अलग रहा और विश्व की जो आर्थिक जो गतिविधियां चल रही थी उनसे भी क्या रहा, अलग रहा। तो वहाँ के जो राजा थे जहीर शाह, उन्होंने राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उसमें क्या कर दिया, थोड़ा कुछ बदलाव कर दिया। जैसे अफगानिस्तान में चुनाव कराए गए, कि सबसे पहले अफगानिस्तान में क्या कराए जाएं, चुनाव कराए जाएं, लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, कि वहाँ के राजा था उस राजा को विचार हुआ कि इसमें जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला बदलाव क्या किया, अफगानिस्तान में चुनाव कराए गए और लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, कि जो स्त्री शिक्षा थी उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया, कि भाई आज की स्थिति को देखते हुए महिलाएं जो पिछड़ रही थी उनको ज़्यादा जनसंख्या में आगे जलाया जाए। सन 1973 में राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया और वह खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए, कि जाहिर जो खान शाह थे उनके ही चचेरे भाई ने सन 1973 में उनको राजगद्दी थी, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो पद था वो पद से हटा दिया और दाऊद खान खुद ही क्या बन गया, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बन गया।
समाजवादी हस्तक्षेप कि समाजवादी हस्तक्षेप किस प्रकार से हुए थे। 5 साल बाद यानी 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान PDPA ने दाऊद खान की सरकार का तख्ता बुलंद कर दिया कि 5 साल बाद में ही यानी 1978 में ही पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी ने अफगानिस्तान में जो सरकार थी दाऊद खान की, उसका क्या कर दिया, तख्ता बुलंद कर दिया। पीपल्स एक समाजवादी पार्टी थी। इन्होंने भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों से ज़मीन लेना शुरू कर दिया जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और इस ज़मीन को उन लोगों को बांटने लगे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। इनका सबसे प्रमुख कार्य क्या था? इस सरकार का सबसे प्रमुख कार्य था कि जो ज़्यादा ज़मीन रखने वाले जो व्यक्ति थे, बड़े जो किसान थे, उनसे ज़मीन खींचने लग गए और जो गरीब जो निम्न तबके वाले जो व्यक्ति थे जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं होते थे, ज़मीन नहीं थी, उनको जमीन देना प्रारंभ कर दिया था। इस वजह से अफगानिस्तान के गांव के लोग सरकार से नाराज हो गए। सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई पर इसमें कामयाबी नहीं मिली। USSR संयुक्त राष्ट्र संघ और अफगानिस्तान में बनी समाजवादी सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी और सोवियत संघ ने इनकी मदद करते हुए उन्हें हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। कि जो अफगानिस्तान की जो सरकार थी, समाजवादी जो सरकार थी, उन्होंने सोवियत संघ के सामने अपना प्रस्ताव रखा और मदद मांगी, तो सोवियत संघ ने मदद करते हुए उन्हें हथियार और अन्य सामग्री क्या करवाई, उपलब्ध करवाई। फिर भी लोगों के विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका। कि लोगों पर फिर भी क्या नहीं हुआ, काबू नहीं पाया जा सका। व्यवस्था को खराब होते हुए देखकर सन 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। 34 मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजने जाने का विरोध किया गया। 42 पर सोवियत संघ ने किसी भी नहीं सुनी और उनसे अफगानिस्तान के शहरों और वहां की संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान का युद्ध 1979 से 1989। इस दौरान अफगानिस्तान के लोगों और सोवियत संघ की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानिस्तान के लोगों ने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया गया और इस तरह से दोनों महाशक्तियां अफगानिस्तान युद्ध में आमने सामने आ गई। कि अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ उनमें अमेरिका और जो सोवियत संघ था, वो दोनों शक्तियां क्या हो गई, आमने सामने आना प्रारंभ हो गई। ओसाम बिन लादेन ने इस युद्ध में शामिल था। कि वो भी क्या था, इस युद्ध में शामिल था और इस युद्ध से शुरुआत हुई तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की शुरुआत क्या हो गई। अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति। कि अफगानिस्तान का युद्ध कैसे समाप्त हुआ, किस प्रकार से उसमें समाप्ति के लक्षण देखे गए थे। सन 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्थाओं में बदलाव लाने शुरू किए। इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया और 1989 तक सोवियत सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर आ चुकी थी। इसी तरह अफगानिस्तान युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद के क्षण। अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद USSR सोवियत संघ की सेना के बाहर जाने के बाद भी अफगानिस्तान की समस्याएं खत्म नहीं हुई। वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। उन्हें अब आतंकवाद गुटों के बीच जो इस दौरान विकसित हुए थे, जैसे अलकायदा और तालिबान से
अन्य गुट भी थे, उनका सामना करना पड़ रहा था। अब लास्ट चैप्टर का टॉपिक आता है खाड़ी युद्ध कि प्रथम खाड़ी युद्ध किस प्रकार से हुआ था। 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया कि जो इराक देश था उसने सन 1990 पे कुवैत पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कुवैत बहुत धनी देशों में गिनती में आता है। इराक को समझाने की कोशिश की गई पर इराक नहीं माना। इसी दौरान यूएनओ ने इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दी। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टार। यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। यह सेना वैसे भी 34 देशों की मिली जुली सेना थी। इस सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। इस सेना के जबरदस्त भी अमेरिका के थे, जनरल भी अमेरिका के थे। सेना के जो जनरल होते हैं वो भी कहाँ के थे, अमेरिका के। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि यह यज्ञ 100 जनों की एक जंग होगी, मतलब कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और इराक बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में हार गया और कुवैत से हटना पड़ा। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। जैसे इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बॉम्ब का प्रयोग किया, इसीलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया था। साथ ही इस युद्ध को टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया। इस वजह से इसे वीडियो गेम वार कहा गया है। यूएनओ द्वारा किए गए इस फैसले को नाटकीय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे पहले भी यूएनओ द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अध्याय कंप्लीट लेसन हो चुका है। कोरोना वैश्विक महामारी इस समय पूरे वर्ल्ड के सामने चल रही है। तो कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, सभी घर रहें, सुरक्षित रहें और अपने पेरेंट्स को समझाइए घर से बाहर तभी जाएं जो अवश्य कार्य हो, अति आवश्यक कार्य हो, तभी घर से बाहर जाएं। एंड कोरोना वैश्विक महामारी में घर रहें, सुरक्षित रहें। और जो विद्यार्थी एजुकेशन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो ही आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, सभी विद्यार्थी घर पे रहें, सुरक्षित रहें एवं सैनिटाइज का समय उपयोग करें, मास्क अनिवार्य रखें, 2 गज दूरी बनाए रखें। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं।